नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल में कई नेताओं की दिन दहाड़े हत्या हो रही है। कई हत्याएं जो राजनीतिक दिखाई देती पड़ती हैं और तो कुछ में पुरानी रंजिश का मामला सामने आता है। अब मुर्शिदाबाद में भी एक टीएमसी नेता की हत्या कर दी गई है। कुछ गुंडों ने उस समय नेता पर हमला कर दिया जब वे अपने घर की ओर लौट रहे थे। जानकारी मिली है कि शनिवार को टीएमसी नेता टैगोर की हत्या कर दी गई है और इस अपराध को मुर्शिदाबाद के बहारा गांव में ही अंजाम दिया गया है। और बताया ये भी जा रहा है कि टैगोर पार्टी के काम से शनिवार रात को ही बबला गांव गए हुए थे और वहां से जब वे वापस लौट रहे थे तब कुछ गुंडों ने उनका रास्ता रोक लिया और फिर नुकीले हथियारों से हमला कर दिया और वे बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद ही टीएमसी नेता को एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया था। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस हत्या के बाद से ही इलाके में माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। जैसे ही टीएमसी नेता की हत्या वाली बात क्षेत्र में फैली, समर्थकों द्वारा कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को बिगड़ता देख भारी संख्या में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और मृतक टैगोर की बात करें तो टीएमसी के लिए लंबे समय से काम कर रहे थे वो, और उनकी पत्नी रूपाली बीबी भी टीएमसी की ही सदस्य हैं। और आपको ये भी बता दें कि पंचायत स्तर पर काम कर चुकी हैं वो और कर भी रही हैं, लेकिन अब कुछ गुंडों ने उनके पति की हत्या कर दी है और पूरे क्षेत्र का माहौल जो है वो तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। वैसे 2 हफ्ते पहले ही इटाहार में ही बीजेपी नेता की भी हत्या कर दी गई थी। बीजेपी ने उस हत्या का जिम्मेदार जो है टीएमसी को बताया था, लेकिन टैगोर के मामले में अभी तक कोई राजनीतिक एंगल सामने नहीं आ पाया है। असम मिजोरम के बीच ही तलखी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। स्थिति सुधरने से पहले ही तनाव फिर खड़ा हो गया है। अब असम मिजोरम में ही आपको बता दें, मिजोरम सीमांत के हेलाकंडी इलाके में ही विस्फोट की खबर सामने आई है। कोई घायल तो नहीं हुआ है, लेकिन इस विस्फोट ने दोनों राज्यों को फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। ये घटना शनिवार तड़के की बताई जा रही है और असम पुलिस ने भी मिजोरम के एक सुरक्षाकर्मी को मौके से ही गिरफ्तार किया है। और पुलिस के मुताबिक जिस समय ये विस्फोट हुआ उस समय मौके पर मिजोरम का ये सुरक्षाकर्मी जो है वही घूम रहा था। इसके पास से एक कोडेक्स तार भी बरामद हुआ है। ऐसे में असम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की जांच की जा रही है। अब क्योंकि मिजोरम के एक सुरक्षाकर्मी की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे में तनाव कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। घटना के तुरंत बाद इलाके में सेना के जवान भी भारी संख्या में खड़े कर दिए गए हैं। उन जवानों की वजह से ही मिजोरम के कई श्रमिक भाग खड़े हुए हैं। अब इस मामले में मिजोरम के नेता फिर असम पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मिजो संगठन मिजो जिरलाई पावल ने ही एक बयान जारी कर कहा है कि अगर उनके सुरक्षाकर्मी को जल्द नहीं छोड़ा गया तो असम के वाहनों को मिजोरम में एंट्री नहीं मिलेगी। वैसे जिस समय ये विस्फोट हुआ था उसकी टाइमिंग को लेकर भी कई सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से ही असम पुलिस कचुरथल इलाके में बन रहे एक पुल निर्माण का विरोध कर रही है। अब ये पुल कुल अगर 5 ऐसी जगहों से होता हुआ निकलेगा जहां पर दोनों मिजोरम और असम के बीच सीमा विवाद है। ऐसे में उस विरोध के बीच ये विस्फोट हुआ है और अब असम सरकार इसकी एक विस्तृत जांच करना चाहती है। जानकारी के लिए बता दें कि असम और मिजोरम के रिश्ते इस साल 26 जुलाई को सबसे ज्यादा बिगड़ गए थे। और ये भी कहा जा रहा है कि तब दोनों राज्यों के बीच जमकर हिंसा भी हुई थी, जिसमें असम पुलिस ने 6 जवान शहीद हुए थे और कई आम नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ गई थी। उस भयंकर हिंसा के कुछ दिन बाद ही दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी थी कि संबंधित बलों और अधिकारियों को विवादित और अशांति वाले क्षेत्रों में नहीं भेजा जाएगा।